क्या होंगी ये समझ लेते हैं। क्षितिज, अगर रेजिस्टेंस है निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर, तो क्या बैंक से अभी थोड़ा दूर रहें? मिड कैप स्मॉल कैप में आपको अच्छा रुझान दिखता है? कुछ दूसरे स्पेसेस जैसे सीमेंट जैसे स्पेसेस हो, ऑटो जैसे स्पेसेस हो, ऑटो एंसिलरी हो, कहाँ पर होंगे आज आपकी बेट्स? एग्जैक्टली प्रियंका, देखिए जिस तरीके का लैकलस्टर मूव हमें इंडेक्स में देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ट्रेडर्स जो है अपना मूड जो है मूव करते हैं डिफेंसिव सेक्टर की तरफ, और एज ऑफ नाउ मौके बन रहे हैं, अभी भी लॉन्ग बिल्डअप के मौके बन रहे हैं। आज की जो मेरी पिक्स रहेंगी, काउंटर में जो फोकस रखूंगा वो रखूंगा फार्मा काउंटर के ऊपर। फार्मा स्पेस में हम लोग देख रहे हैं पिछले कई दिनों से यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी मूव, अपसाइड मूव स्टॉक्स में आते दिखाई दे रहे हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे ये तेजी रुकती दिखाई देगी। आने वाले सेशंस में भी मैं एक्सपेक्ट करके चलूंगा कि फार्मा स्पेस यहाँ पे परफॉर्म करता दिखाई दे सकता है। हालांकि इंडेक्स के अंदर यहाँ साइडवेज मूव्स है, तो पहली जो पिक रहेगी लॉन्ग साइड पे वो रहेगी डिविस लैब के अंदर। अगर यहाँ पे टेक्निकली बात करें तो स्टॉक एक अच्छा स्टेडी मूव दिखा रहा है। पिछले कई सेशन से स्टॉक ने यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम कैच किया और अपने सभी अहम मूविंग एवरेजेस के ऊपर यहाँ पे प्राइस सस्टेन करता दिखाई दे रहा है। तो पहली पिक रहेगी डिविस लैब के ऊपर, लॉन्ग बेट लेने की यहाँ पे चेष्टा करेंगे। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करने की जरूरत है 3320 के नीचे। अपसाइड में मुझे लगता है 3550 से 3570 तक के लेवल्स को टेस्ट करने का पूरा पूरा पोटेंशियल रखता है डिविस लैब। दूसरा जो स्टॉक रहेगा, अगेन देखिए फार्मा काउंटर के ऊपर ही फोकस रहेगा। स्टॉक का नाम है सिप्ला। अगर यहाँ पे स्टॉक के टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लोअर लेवल्स पे बड़े कंसोलिडेशन फेज के बाद स्टॉक में एक बाइंग मोमेंटम आता दिखाई दिए, अपने अहम रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर स्टॉक प्राइस मूव करता दिखाई दिए, और कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स भी थोड़े यहाँ पे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं लोअर लेवल्स पे। तो दूसरी पिक रहेगी सिप्ला के अंदर। यहाँ पे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 920 रुपए के नीचे। स्टॉक ट्रेड कर रहा है लगभग 940 के आसपास। यहाँ पे अपसाइड टारगेट स्टॉक के अंदर मैं एक्सपेक्ट करके चलूंगा 975 तक के। तो फिलहाल के लिए फार्मा काउंटर के ऊपर मेरा फोकस रहेगा। दोनों ही स्टॉक बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी, सिप्ला एंड डिविस लैब। ठीक है, सिप्ला आपके लिस्ट में है, डिविस लैब आपके लिस्ट में है, और ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। आप देखेंगे ना, आप इंडिया विक्स थोड़ा 3% बढ़ा हुआ है। इसकी बड़ी वजह यूएस का जो इन्फ्लेशन का नंबर आना है, वहाँ पे जो कमेंट्री आएगी इन्फ्लेशन को लेकर, क्योंकि सारी कवायद तो इन्फ्लेशन से शुरू हुई, ग्रोथ को लेकर तो खास बात ही नहीं थी। इन्फ्लेशन को लेकर सारे फैसले लिए गए जिसमें दरें बढ़ाने का बात की गई। एक पहला पॉइंट था। दूसरा, अब आपके सामने भले ही आप ऑटो, सीमेंट या किसी और सेगमेंट की बात बोलेंगे, लेकिन मेहमानों का जो चुनाव हो रहा है वो थोड़ा डिफेंसिव कम एग्रेसिव शेयर्स का हो रहा है। सिप्ला, डिविस लैब, ये दोनों वो शेयर्स हैं जिनका बेस बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों मिलेगी। एग्रेसिव शेयर्स को एक दिन पास होने के बाद देखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कल बाज़ार टूटेगा, कमज़ोर होगा या कल बाज़ार चलेगा, लेकिन आप पहले ये चेक कर लीजिए कहाँ पे बेस पक्के बन चुके हैं, और ये शेयर काफ़ी टूटे हुए हैं, रिस्क रिवार्ड आपके फेवर में खड़े हुए हैं। ये डिविस और सिप्ला के अंदर दिखेगा आपको। सुदीप शाह भी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं एसबीआई कैपिटल से, उनका भी एक बार स्वागत करते हैं, उनसे भी पता करते हैं उनकी लिस्ट में कौन से शेयर हैं। सुदीप, बहुत शुक्रिया। एक बार अपने इंडेक्स का व्यू भी क्लियर कर देना, और साथ ही ये भी बता दीजिए आपके शेयर कौन से हैं। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। मार्केट आज हम देख रहे हैं कि सुबह से एक थोड़ा साइडवेज चल रहा है, और जो डिप्स आ रहा है वहां पे एक थोड़ा बाइंग हमें दिख रहा है। 18,220, 18,230, कल का लो भी 18,229 था, आज भी 18,211। तो ये मुझे लग रहा है कि 18,150 से 18,200 का जो एक ये सपोर्ट जोन है, जहाँ पे यहाँ यहीं से एक बार निफ्टी सपोर्ट लेगा और वापस से रिबाउंड करेगा। और 18,200 में सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हो रही है अगर हम डेरिवेटिव डेटा देखें तो ये एक जोन मुझे लग रहा है, जब तक ये टूटता नहीं है तब तक हमें मंदी नहीं करनी चाहिए। मे बी एक दो दिन और कंसोलिडेट करें इंडेक्स, थोड़ा सेक्टर्स चेंज होंगे, स्टॉक्स चेंज होंगे जो अभी तक चल रहे थे वो। पर इंडेक्स लेवल पे मुझे लग रहा है 18,150, 18,200 जब तक मोटा मोटी नहीं ब्रीच होता है, तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो 42,850, 42,900, यहीं से दो तीन बार एक रिवर्सल आया है बैंक निफ्टी में, और 43,000 में पुट राइटिंग सबसे ज्यादा हो रही है। तो अगर कल एक्सपायरी के पर्सपेक्टिव से भी, कल वीकली एक्सपायरी के पर्सपेक्टिव से भी अगर हम सोचे तो ये एक जोन बहुत अच्छा सपोर्ट बन रहा है। और जब तक ये ब्रीच नहीं होता है तब तक मुझे नहीं लगता है कि हमें बहुत बड़ा एक बेरिश कॉल लेना चाहिए, या एक बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। 42,800 एक बार टूटेगा फिर हम एक व्यू लेंगे, क्योंकि अगर बैंकिंग में भी आप देखें तो कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, तीनों तीन स्टेबल है। जो एचडीएफसी बैंक जहां पे पिछले शुक्रवार को एक बड़ा फॉल आया था, हम आज देख रहे हैं कि वहां पे भी एक थोड़ी बाइंग हमें दिख रही है। तो बैंक निफ्टी बहुत चला है, इसीलिए आज साइडवेज है। पर अ, ये एक बड़े रैली में बीच में ऐसे कंसोलिडेशन के फेजेस तो आएंगे ही। तो मुझे लग रहा है बायोटिप्स का ही हमें व्यू रखना चाहिए।
और स्टॉक्स भी वही सबसे चूज करनी चाहिए। जैसे अब आज मेरा पहला पिक है एक्सिस बैंक, क्योंकि बहुत टाइम से ये स्टॉक चला नहीं था, पर अब अगर बैंक निफ्टी को होल्ड करना है, और पिछले 3-4 दिन से हम ये देख भी रहे हैं 860 855 के लेवल से हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन भी हो रहा है डेली और वीकली बेसिस पे, और स्टॉक अपने सारे जो इमीडिएट और मेन मूविंग एवरेजेस है, मेजर एवरेजेस, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आज भी अगर हम देखें तो आज नेगेटिव खुलने के बाद भी 870 875 के लेवल्स को होल्ड किया है स्टॉक ने, और फिर से डेज हाई के करीब आया है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है एक बाइंग बन रही है 875 के स्टॉप लॉस से 920 के टारगेट के लिए। और मेरा दूसरा पिक होगा HDFC एसेट मैनेजमेंट। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि 1800 और 1830 के बीच में कंसोलिडेशन हो रहा था, और एक कल के दिन एक फॉल आया था, पर आज हम देख रहे हैं कि वो फॉल फिर से पूरा नेगलेक्ट हो रहा है, और जो ओरिजिनल पिछले 7-8 दिन का एक अप ट्रेंड है वो कायम वापस से हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 1810 के स्टॉप लॉस से 1910 का टारगेट आ सकता है। HDFC AMC और बैंकिंग प्ले है इस वक्त सुदीप के रेडार पर।